शेषा से हाँ हाँ। संधि पत्री अच्छा वो सारी दर्ज भर के ले गई है। अच्छा अच्छा। भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में सुंदरपुर गांव में, और भाई सुंदरपुर गांव से विशेष लगाव है मेरा। 3 महान हस्तियाँ बैठी हैं। सबसे पहले पंडित हरिराम जी, और पंडित हरिराम जी सौभाग्यशाली हैं इसलिए हैं कि इनकी पहचान इनके शिष्य से की जाती है, और इससे अपने बेटे से और शिष्य से जब पहचान होने लग जाए, मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से उससे बड़ी पदवी किसी को मिले। इनके शिष्य नरेंद्र दांगी कलाकार सभी जानते हैं, और उनके गुरु हैं पंडित हरिराम जी। पंडित जी राम राम। राम राम। और परिचय के रूप में हमारे गुरु जी धर्मपाल मास्टर जी सुंदरपुर से। धर्मपाल मास्टर जी भाई मास्टर जी हैं, पर मेरे परिवार के सदस्य भी हैं, मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। और धर्मपाल जी, धर्म का दूसरा नाम धर्मपाल जी है भाई। हम तो बैठ के सारी बतला लिया, हाँ बाबू बेटे ही डाल, पर इनका जो पर्सनल जीवन है वो धर्म का एक स्तंभ है। नमस्ते गुरु जी। पंडित भरत सिंह जी पैरावर से। पंडित जी को सब जानते हैं। पंडित जी ने कहाँ सर्विस की जी? पुलिस महकमे में सर्विस की। और रतन कोश जो लक्ष्मीचंद की किताब छपी लिखी, पूरा जीवन इन्होंने उसमें लगा दिया है। और उनकी कविताओं को लिखना, उनके शिष्यों के पास जाना। क्या आपका साथ किसने दिया जी? वो लक्ष्मी नारायण ETO लक्ष्मी नारायण जी। वो हैं, मौजूद हैं कि जाले? भाइयों ये था परिचय। परिचय के बाद मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा तो 1 मिनट या 2 मिनट का रोल होता है, 1-2 मिनट होली है। शुरुआत करता हूँ। किसी भी कवि ने, किसी भी लेखक ने, या हमारे समाज की कहावत और मुहावरे, हमारे हरियाणा की, उसमें किसी भी सब्जेक्ट पे उच्च लेवल, ऊपरला लेवल का शब्द किसने कहा है, और वो शब्द कौन कौन से हैं? मैं शुरू करता हूँ धर्म के ऊपर, धर्म पे। पंडित जी आपसे शुरू करता हूँ। मेर सिंह जी ने धर्म के ऊपर एक ऐसा शब्द कह दिया जो किसी भी कवि ने और लिखने वाले ने नहीं कहा। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ भाई, मैं शुरुआत मेरे से होगी। धर्म सभी ने धर्म करवाया है। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी कहा है धर्म करो, धर्म की जड़ हरियो है। धनपत जी ने भी कहा है आग को ऊपर दिया है, धर्म की जड़ पताल है, पाप की जड़ आग, आग की जड़ बिल्कुल ऊपर होती है। सभी ने कुछ न कुछ। परमेर सिंह जी ने क्या कहा है? धर्म की चर्चा करनी चाहिए तड़ा राम का बस के, ओम नाम ने भूल गए क्यों गरवासे में दस के। तो धर्म के ऊपर पंडित लक्ष्मीचंद जी ने क्या कहा जी, या और कोई कवि बताओ? अच्छा ना, धर्म के तो पंडितों के तो बहुत भजन है। वो धर्म सिंह का 4 चरण थे, वो भी धर्म के ऊपर ही बता रखा है। अच्छा। वो 4 चरण है। अच्छा तो कहते हो तो उनको फिर विस्तार से सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, एक 2 लाइन बता दो। अच्छा, तो धर्म मतलब जो है ना, धर्म के 4 चरण हैं। कौन से? सत्य, दया, तप और दान। तो सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर कायम था। हर आदमी न्याय, नीति और बड़ छोट लिहाज सर्व सब महफूज थी। जब सतयुग की समाप्ति हुई तो धर्म की एक टांग टूटेगी। एक टांग टूटे बाद से फर्क पड़ गया, 4 टांगा धर चौकड़ी मारे, और 3 रे पास लंगड़ा का चालन का हो गया। और फिर त्रेता युग समाप्त होया, जब एक टांग और टूट गई, 2 टूटेगी, और 2 टांग तक घिसड़ती है जहाँ। और द्वापर युग की समाप्ति हुई, जब तीसरी टूट गई, दूसरी जगह जान का ही नहीं। ये तो ठोड़ पड़ा मुस्कोड़े मारा है, जीवित तो है पर 3 हिस्से की दुनिया। तो भाई अपने धर्म न छोड़ कर न, और गलती उस पर आ रही है, और एक हिस्से की अपने धर्म पर जमी हुई है। तीना कागे की पारनी बसाती
जी तुम तीना की होगी उस धर्म के बारे में पंडितों ने निरूपण कर रखा इसका। धर्म संघ के 4 चरण थे 3 ठिकाने लागे, देखनिया के ख्याल नहीं पर समझनिया शर्म आगे। एक पंडितिया का भजन और है, अगर वेद व्यासी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। और फिर एक लाइन उसमें आ रही है, यह गवन तब दान छूट जा वस्तु जाएंगी 12। वो 12 कौन सी चीज़ हैं ये इसमें बता रखी इस पहली कली में। कर्म धर्म और राजनीति का कर्या मनु ने नरना यज्ञ हवन तप दान व्रत 5 का ठीक संकल्प करना, गुरु गंगा और गायत्री 8 को हृदय सहित स्मरण मात बता अराती 10 सेवन पूजन और भजन। ये 12 चीज़ आगे पहले नहीं रहेंगी, यूँ कह रखे है सेवन पूजन हवन छूटिया वस्तु जाएंगी 12, ये आगे नहीं रहेंगी। कर्म धर्म और राजनीति का कर्या मनु ने नरना यज्ञ हवन तप दान व्रत का ठीक संकल्प करना, गुरु गंगा और गायत्री को हृदय सहित स्मरणा मात बताया तिथि की सेवा नित प्रति हृदय धरना, सेवन पूजन भजन करने का फिर मातसंत बना के देखनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा। एक राजा बहन के कुक्रम से धरती बीचा ने खागी। एक राजा वैन हुए है, हमारी भाषा में हम बहन कहाँ, वो राजा अंका लड़का था, वो बहुत था वो तो उस कालिदास ने, और वो जो उसका राजा भोज के टाइम के ऊपर उसका कवि था राजकवि, उसने कई थी उनका अहंकार हो गया था उसका बहुत घना अपने ज्ञान का घमंड। वो कई बार उसको घमंड उसका अहंकार तोड़ भी दिया था, पर वो फिर घुमंड आ गया। एक बुढ़िया थी बहुत विद्वान, वो पहले भी हरा दिया था, फिर वो रात में राजा लोग घूमया करते, अब तुम्हारी कोई बुराई करता उस बुराई ने सुधार लो, बुराई माने आते वो नहीं बताते मैं कौन हूँ, और उसकी सुनकर क्या कमी है तेरे अंदर उसने सुधारो। न दोनों घूम रहे थे राजा भोज और कालिदास, और वो बुढ़िया ने पहले हारा रखे थे, उन्हें देख लिया कि ये फेरा के, तब वह कुएं पर लोग आई पानी भरे थे, बुढ़िया वहीं जा बैठी। जब बैठ गई तो वह आगे उड़े आते हैं, बोले अरे पानी आ रही हो, प्यास लगी हुई है पानी पिलाओ भाई, पानी तो पैदे हैं। बोले कौन हो तुम? बोला हम तो मेहमान था। बोला भाई मेहमान 2 हैं, एक तो जवानी एक बाहर मिले कुखार धन भी बोला तो सारी अंत नहीं रहता तेरे जवानी। हाँ बोला इन माता कौन से सो? बोला हम तो सहनशील सा, तू क्यों गणी वो करी पानी पिला दिया हमने। बोला सहनशील भी 2 से। बोले एक तो धरती माता भाई कोई चाहे थूक दो टिट्टी कर दो किम्बा कर दो, सब ने सहन करा है। और एक दरख्त वृक्ष भाई टहनी तोड़ दो, चाहे कत्ती काट दो बोलना है ना कह के ना, चाहे ईंट पत्थर लोड़ा कोई मारेगा तो भी बदले मीठा फल देंगे हैं, वो इन्होंने कहते कह के ना जब भी भला करें सहनशील तो हनुमान कौन से सो बच्चो उठ गया। बोला हम 8 भी जा। बोला 8 भी तो भाई 8 करनाले जद्दी 2 से भाई। बोला कौन सा हो जद्दी 2? बोला कम्मा कर ले मन है ना फिर बार बार शर्म खोने। बोला नाक खुंदर बाल काट ले कितने फिर आऊँ फिर पकड़ा फिर जद्दी पकड़े है ये 2 हटियों मत कौन से सो। बोला सोची भाई तेरी बेटी दे बुढ़िया घड़ी हुआ करेगी। बोला आम तय मूर्ख सा। बोला मूर्ख भी 2 भाई। बोला एक तो राजा आप क्यों चाहे उसने कख में जानता हो और चाहे कति कमजोर हो, राजा का लड़का राजा बनेगा, पढ़ रहा हो चाहे मत पढ़ रहा हो। बोला ठाकर राजा भाई। और बोले एक राजा का दरबारी उसकी हमा में लाए जागा कि मैं बात जो कुछ कहना। बोले हाँ जी नहीं से। बोले 2 मूर्खों से माता कौन से सो? बोले बोले हम हार के। अच्छा बुढ़िया माई हार गया हम। बोला ना भाई हारे और भी तो हमसे। वो हारे और भी तो हमसे भाई। एक तो बेटी वाला अरे कर्जदार बोला तो देखी ना समार के कहले इसमें आवेगी इसमें पढ़ लिए। बोला अरे और 2 समार लो अरे और 2 से एक बेटी वाला और एक कर्जदार। जनाब साहब बोल बोला बोल मत सो प्राय ना बुढ़िया कति जागड़ी का बगा देगी बोलिए ना वो करेगी क्यों। तब बात क्या है कि भाई ये 2 मूर्खों से वो राजा अंक का लड़का था यो बहनों
यो को पात्र था इतने वो लाने लिया था कि बीरबानी छेड़ा कहते क्या है क्या वो लाने लिया रोज की रोज वो लाना था ठड्डा भर दिया उसका बापू अंगराजांग। एक दिन संयोगवश नारद जी आ गए उस दौरे उस राजांग के पास और उसका भीतर दर्द था जमा ने बोला नारद जी मेरे ख्याल में कई जन्म जो तपस्या कर लेता होगा औलाद तो उसका ना होती होगी। भले बहुत दुखी करती है औलाद होनी नहीं चाहिए नो को जड़ी इतना होगा। तो वो राजा बनने के बाद वो ये बात बताई थी कि चल के तो चाहे राज बैठ गया राजा बन गया। उस राज पर बैठते जितने शुभ कार्य थे वह सारे बंद कर दिए उसने कति कति यह गवर्नर जो भी धार्मिक वो चीज़ थी ना सोल्टे काम सारे बंद कर उल्टा बसम गया। उसके राज में काल पड़ने लग गए काफी काल और वह पढ़ लिए जब बहुत गणे जब भगवान कृष्ण ने एक ही है उसमें गीता में यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर बहुत ही वार्ता है व्युत्थान में धर्मस्य तदात्मानम सर्वज्ञानम। भाई जब जब गणे तलों बढ़ जाए जब भगवान किसी न किसी रूप में भले आदमियों के उत्थान के लिए हाँ दुष्ट आदमियों का खात्मा करने के लिए मैं समय समय प्रकट होता हूँ धर्म स्थापना के लिए। दादा बीच में रोकूँ मैं हाँ रोको बार बार धर्म से बतावा है हाँ और धर्म का है अपना विषय है। हाँ पहले तो यह बात होनी चाहिए धर्म किसने कहा रोड़ा इस बात का बिल्कुल, धर्म बिल्कुल। किसने कहा। अच्छा अच्छा चलो या पहले पूरी बात करूँ बीच में बताऊँ हाँ। बोलो बोलो आगे बात पूरी करूँ पहले मर्जी आपकी 1-2 मिनट की हो तो कर पहले लो। तो ये पूरी करो कर लो अच्छा तो वो इसने जब भगवान पृथ्वी प्रकट हुए थे और भगवान राम की तरह उनका धनुष बाण हथियार था पृथ्वी पर कुपित हो गए आके मैं बिना जामृदे जो भी हैं वो खत्म आए। तो जब पृथ्वी डरती हुई धरती माता गौ का रूप बना के ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने बोले मेरे उसकी बात को ना फिर सब्जी बोले दौड़ गई वो भी ने बोले भगवान विष्णु दौड़ जाओ। भगवान विष्णु दौड़ जा पाए बेला जी दया करो पृथ्वी को से मान रहा है बेला पृथ्वी मेरा अवतार है माफी उड़े मिल लगी खोट कसूर भी हो बता उड़े जा फिर उड़े आगी बेला जी माफ कर दो बोला माफ कैसे करूँ भुखमरी बहाकार माछरी खाने के में कोई ना जो वो है वो जमता है ना कि मैं भी सब बेला जी जो मौसम होगा ना जब जम जाएगा जब जाओ ये मौसम होगा जब सब कुछ जम जाएगा बेला मौसम आने में तो बहुत डील है बे मान लिया मुख्य भोजन तो गेहूँ से वो तो बस अक्षय तुम्हें मिल लगा और बेला तो कहीं भी नहीं पड़े हैं बेला जी इतना मैं दूध रूप से पूर्ति कर दूंगी दूध पूर्ण खुराक है। हाँ जब धरती माता ने इतना दूब और पशुओं के खाने का आहार इतना उगल दिया और पशु दूध घी के नहर बही अन्न के तोड़े रे ना मौसम पोया आगे जाके दूध रूप करे हाँ बीज उगल दिया तो नो दूध की छुट्टी हो ना रोटी तो हो को ना और नो को भाई दूध के ड्राम भरिए चाहे खोआ काट खा ले और चाहे मलाई खा ले चाहे दही जमा कर फिर रोटियाँ जरूरत ना रहती तो वो समय निकला था। एक राजा बहनों के कुक्रमते धरती बीजा ने खागी पृथ्वी मथन लगे पृथ्वी ने गौ रूप बन भागी 3 लोक में जगह मिली ना डर के पाया लागी फिर दूध रूप कर बीज उगल दिया अटका धर्म बचागी पृथ्वी पालन कर प्रजा गाँव जड़े देश बसागे पृथ्वी के नाम से ही धरती माता नाम पृथ्वी पड़ा था। हाँ क्योंकि इतनी मेहनत और किसी नहीं करी सारी धरती समतल करी पहाड़ एक जगह इकट्ठे करे जाते उजड़े देश बसागे देखनी आगे ख्याल नहीं पर समझनी शर्मागे। उस पृथुकुल की चौथी पीढ़ी वह प्राचीन बरी राजा यह गहन तब भजन करण का मन में करया तगा जा पिता ने ज्ञान लिया नारद से तज कैसे भी मोला जा पुत्रों को गुरु शंकर मिल गया होया विष्णु पद साजा भाई हारे धर्म दत्ता खातिर दाता दक्ष का आगे देखनी है ख्याल नहीं पर समझनी है सब। और ये अवतार हुए 30 बार पहले कुंड फिर कुंड कच्छ मत्स्य बराह और नरसिंह बाण परशुराम हरि हरजी ऋषभ देव पृथु कपिल व्यास और लक्ष्मण रामचंद्र जी कुंती सुतनर अर्जुन कृष्ण हरबास देव का घर जी प्राचीन मर्याद बांध दिया ऐसा जस कर जी कौरव कन जरासंध मारे गौ रक्षापद पागे देखनी आगे ख्याल नहीं पर समझनी सर मारे ले भैया चौथी टांग का जिक्र आ गया सुबह से ये 30 टांग बता दियो दाली चौथी कौन सी चौथी लक्ष्मी चंद का कलयुग छा गया घोर अंधेरा काला चोर जार ठग बेईमान रहे बांध पाप का पाला कोई कहे सदा व्रत कला हो कोई प्याऊ धर्मशाला कोई कहे अपन दान करो कोई लेन देन का टाला भाई बहुत आदमी चंदा करके लखमा देखनी आगे ख्याल नहीं पर समझनी शर्माई और आपकी बात का इससे उत्तर दूंगा चल इससे मैं चल तो मैं एक बार संभाला हूँ। हाँ संभाल चल ही जाओ तो चल रही है। हाँ तो आपको हो भाई धर्म क्या है हाँ ये विषय था घना सूक्ष्म विषय है सुरे से
यो ये बताओ जी। अच्छा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, कर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये तो बहुत सूक्ष्म विषय है। इस समय तो मात खा जाओगे आप, क्योंकि हमारी भागवत कथा में आवश्यक है, अग भाई जड़ा आदमी की जान बसती हो और उड़ा झूठ बोल दी और तबला वह झूठ को ना वह सच है, तो रो मच गया तो है। हाँ, तो सत्य का व्रत धारण कर रखा था उसने, साधु ने, स्वामी ने। धर्म क्या है, धर्म क्या है दादा? आज बताऊंगा। हाँ बताऊंगा ना, यही धर्म तो बताया था, इसका मैं साथ उसमें और कति ने खारण भी कर दूंगा कति, तो इसमें कर ले जवाब। तो सत्य का व्रत धारण कर रखा था, वही धर्म है। सत्य भी धर्म, वही धर्म का लुचा, सत्य का लुचा भगवान का लिए, बिल्कुल एक ही चीज है सारी। अगर भाई झूठ नहीं बोलूंगा, ये व्रत धारण कर लिया। और वहाँ अपने उसका आश्रम में बैठा था, वहाँ भजन अपने समाधि में उसमें कर रहा था, वो अपने सारे काम भी करता रहा था, पर नहीं था व्रत ले रखा था। अब भाई झूठ नहीं बोलूंगा। एक शिकारी शिकार के पीछे लगा हुआ था और वो उसका पीछे वो शिकार भागता हुआ और उसके बाड़े मार पड़े आश्रम में। बड़ी क्या उसने देखा, थोड़ी देर पाछे हो, देर बाद में वो शिकारी भी आ गया। शिकारी ने सोची बेरना भाजे तब बुझ ले, बोले आड़ा वो बाज का है कि रण भाज रहा था, आप केस में बढ़िया है। जब न्यू को देगा ना बढ़िया तो झूठ बोली कि फिर सच क्यों हुई। और वह यह भी बात देखे अगना भाई झूठ तो बोलनी कौन है। और न्यू करता करता फिर सोचना पड़ गया फिर क्या करता है। न्यू बोला भाई क्या बताऊं, बोला जिसने देखा है ना वो गूंगा है, और बोला जो बताओ है ना वो अंदाज है। मतलब क्या, अगर देखा था आख्या न है पर आँख बोल नहीं सकती, और बताओ अब जीभ है मुंह, वो इसका कोने नहीं दिखता। बोला जिसने दिखता है कोने और क्या मैं लाग रहा है, बोले उसकी साच भी क्या मानना। मतलब यानी अपना व्रत भी राख लिया और झूठ भी ना बोली हैं, और वो अपना वो न्यू भी कोने को जवाब ना दिया, उसने जवाब भी ठीक दे दिया, बात तो उसकी ठीक थी। तो ये होता बहुत शिक्षक विषय है। दादा आम जीवन की बात बता दे, आम जीवन की बात। आम जीवन बोलो। धर्म और फिर अगला रहा धर्म संकट। संकट, धर्म संकट आम आदमी उड़ जहड़ है। हाँ हाँ, ये धर्म संकट ही था जितने वो बात उसने पूछी। हाँ, अब बयार है तो और उद्धार करे उसने, भाई ना टूंग आप रुके करूँ। उसने आपा तो बचा लिया, फिर भीतर किसी कोण में उसने झूठ भी बोल रखी है। हाँ हाँ, कैसे झूठ बोली बताओ। उसने झूठ नहीं बोल दी कि उसको बताया कोनी के सूर आया है, झूठ तो बोले दी। आपा ही बचा के बोल लिया, आपा बचा के हम भी चोरी करा, कितना ही सत्यवादी होकर है चोरी करा है। पंडित जी आप बताइए। देखिए बात यह है, उसने झूठ नहीं बोला, उसने अपना धर्म बचाने के लिए ये बहाना लिया कि भाई देखनी है जो वो तो अंधा है और बतावनी है गूंगा है। तो अपना आपा बच गया। महाभारत में अश्वत्थामा मर गया। पंडित जी कर लेंगे, अश्वत्थामा मर गया। और उन्होंने वो बात जो थी नरवा कुंजर वो नरोड़ा दी, तो झूठ था वह ये नहीं, झूठ लग जाए ना हो या तुम्हारा आधे में काट दिया ना, क्या आप यूं कह दियो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हाथों नरवा कुंजर यो नरवा कुंजर नरोड़ा दिया। वन बोले हाथी पाछा कह दिया तो अश्वत्थामा मारेगा। आप देखिए धर्म के का जो सवाल है, सत्य अहिंसा, झूठ मत बोलो, ये भी धर्म है। अहिंसा, किसी जीव की हिंसा मतलब उसको कोई मार मत, ये भी धर्म है। रही बात जो ये जकरा चल रहा था भाई मृग उस बाग में आए या नहीं आए, मृग तो आए हैं, जो उसने सुरेश देख रहा है भाई मृग तो इसमें बाग में पहुंच गया, जो वहाँ मौजूद है रखवाड़ा है या कोई भी है वो तो न्यू देखा है कि मृग ना आए। देखो अपनी आत्मा को मलिन करके ही उसका बचाव करना पड़ता है, या मैं बता दूँ आपने। हाँ ये थी जी असली बात है। हाँ, मलिन जरूर करिए, चाहे थोड़ी करियो, चाहे थोड़ी करिए। देखिए एक खरगोश, उसके पीछे कुत्ता लग गया, और एक साधु तपस्या कर रहा था,
तो वो खरगोश भागता भागता उस साधु की शरण में आ गया और उस साधु ने कहा तो वो दोनों भगवान रूप थे, कुत्ता भी और खरगोश भी। हाँ तो वो कुत्ता कहने लगा रे पाखंडी, मेरा तो ये भोजन था और तूने मेरे से छीन लिया, मेरी जान चली जाएगी। तूने मेरे से छीन लिया, अब मैं भूखा मरूंगा, मेरी आत्मा दुख पाएगी, मेरी आत्मा दुख पाएगी तो तुझे श्राप लगेगा। चला गया टाइम, दोबारा फिर वही सीन, वो फिर वही खरगोश और फिर पीछे पीछे कुत्ता भगवान के रूप में थे। बाबा जी ने फिर कह दिया लगे। तब खरगोश बोला रे पाखंडी, मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए तेरी शरण दी थी और तू कह लगे। तब वो साधु कहने लगा, हे प्रभु तेरी लीला का पता, तेरी तो का पता ना तेरी मजा का पता, उस परमात्मा की माया का कुछ नहीं पता। हम ऐसे उसी का जाल और उसी की मकड़ी, उसी का जाल उलझी पड़ी मकड़ी। गुरुजी, ये गुरुजी आप एक प्रश्न है, फिर पंडित भरत सिंह जी आप बता दे पाओ। गुरुजी आप पंचायत में जाते हो, फैसले करते हो जी, कई बार ऐसे उलझ जाते होगे धर्म संकट में। हाँ जी, उलझाना ही पड़ता है, फैसला यदि करना है नहीं तो धर्म संकट में उलझना पड़ेगा ही। सच्चाई दा जैसे ही करे सच्चाई दा न्यू आत्मा मानती नहीं भाई, तू यो काम न्यू वह चीज़ हो रही है उन्होंने नाट जा, तो आत्मा दा फिर मर चुकी है, ऐसे करांगे ना हम। लेकिन जो उसका ऊपर लावा हाँ सच्चाई वाला वहाँ तो दंडित अगला हुए होगा, उसका न्यू मानना कि भाई वो तो असल में बात कही कसूरवार तो है ही। तो इसका तो कोई रास्ता निकाल कर ही करता है, बाकी जो न्यू सोचता ना मैं झूठ करती है नहीं बोलूँगा। आत्मा कभी न कभी मेरी बताली बात सच्ची है जी, जमाना ही चोर है। हाँ जी, और है बिल्कुल है, कोई तन का चोर कोई मन का चोर। हाँ जमाना ही चोर है। उस पर प्रश्न ठहरा के लोग वही ठहरे कि सब ने चोर क्यों कहे है ना, सब ने चोर, कोई न्यू नहीं करने हम यो एक चीज़ का चोर है। हाँ। किसी चीज़ का बदल कर है, सब एक चीज़ का चोर नहीं है। हाँ। बदल कर है लेकिन है चोर। अच्छा से सारे हाँ जी, भाई मान लिया मियाँ बीबी बतलाते हैं, वो तो लोकमा करें तो चोरी होगी। हाँ। ना तो चोरी नहीं है तो खोला मान लिया, पर वह भी करें। वो दूसरे ही चोरी कौन दादा, वो खुद की चोरी है। वो दखर खुद की, पर दूसरे ही चोरी। हाँ। फिर चोरी होता का चोरी है, चोरी करे। हाँ सर चोरी। चोरी जो शब्द कहला होता की चोरी है, चोरी जो शब्द से अभिप्राय है उसमें तो है चोर सारे। हाँ फिर फैसला में ऐसा है सुरेश, उसको भी ध्यान में रखते हुए फैसले भी करने पड़े। एक आदमी पहले हाथ जोड़ ले और कसूरवार भी वो है, यानी न्याय के बजाय फैसला करना पड़ेगा। हाँ जी, न्याय नहीं होता, न्याय नहीं होता, कोर्ट में भी नहीं होता न्याय, फैसले हों। कोर्ट में तो होते ही फैसले हैं, फैसले हों। न्याय तो वहाँ नाम मात्र होता है, वो तो होता ना भी और, लेकिन न्याय भी कुछ होता है ना। तो पंचायत रूपी संगठन जो है उसके अंदर होता है कोर्ट। फैसला दरगाह में। हाँ जी, पूरा भी फैसला ही हुआ है, पूरा ही फैसला है। और रिश्वत दे चलेगी कचहरिया धर्म भी अंदाज होगा। एक बच्चा ने किसी बच्चे का पैन काट लिया और अपनी क्लास में ही बैठे हैं, मेरा आप तो इसी उसके संपर्क से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से ही। मन ने बेरा सुरेश ने बेरा, उन दोनों बालका ने बेरा, और कितना बेरा इसका तो निष्कर्ष करना पड़ेगा और अलग अलग आओगा। तो फिर तो लगा ऊपर खेल है, वो मुझे भी नहीं पता। और आप दूर बैठे होगे तो आपने भी कई बार आप भी जब आ जाओ तो बैठे बैठे आप भी फैसला में आ जाओ। दो बच्चे आ गए हमारे पास, तो एक ने बोला जी मेरा पैन काट लिया परमेश ने, मुझे तो नहीं पता काट दिया नहीं काट लिया। वो जजमेंट सिर्फ तोल पर ही होगा, ये क्या तोला पर होगा ना, लेकिन उनका फैसला भी करना पड़ेगा। ना फिर जाएंगे वो फिर लड़ेंगे, वो जान दे फिर लड़ेंगे, दे मेरा पैन उन्हें कहा ना दो चार मस्ती जान हो रहे, उनका फैसला तो करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो सत्य असत्य की बात है ना, सत्य पर तो सारी हन बड़ा मोटा आउट बेटा जाना पड़ता है, जाना पड़ा है। आदम दे धार के सत्य पर जाना। ये मेरे पास भी होया कई बार। एक बार अरे गामा में बैठे थे तो एक हमारा दर्जी था, वो आने का अरे मन नहीं बोला मस्त जी हम और जेड़ा पड़ रहा है हमने छोड़ जाए और देना छोड़ेगा, ये बोला नहीं छोड़ेगा वहाँ, ये मेरा अपना है इसमें रोल। तो फिर क्या होता है, वो डिग्री के वो आदमी पाड़ा भी हमारा काम का है और पढ़ाया भी, फिर काम भी लाया, फिर उसने जगह भी दी, दुकान भी बनवाई।
ठीक है, उसने जो कुछ वो करना सोचा था, जो कुछ कितना उसके अक्षमता के अनुसार कराया हूँ, लेकिन वो उड़े रहने सहन सा कर दिया, कमल खान का हो गया। फिर उनका झगड़ा हो गया, अब भैया बीते साजिश है, और जिसने दे रखी थी ना वो थी तो उससे की, उसी की थी ना, लेकिन वो फिर ने बोला ना या साजिश है, तो उड़े फिर मेरा भी सूद बैठ गया, पंचायती और कहीं बैठ गया, कई आदमी बैठ गए। तो मन ने उस लड़के के अनुसार का हमारा उजाड़ हो जाएगा जी, सोच के हमारा और भी ज़्यादा चोट लग जा और देना छोड़िए। इस विषय के अंदर प्राथमिकता इसको देकर, इसको ध्यान में रखते हुए मन ने थोड़े बहुत से 10 रुपये करे हूँ, फाइन भी सब कर दिया जिसकी ज़मीन थी। और फिर वो भाई तू इतने रुपये इसने और दे दिए, और उठ गए। एक तो उड़े पंचायत में उठते हैं, उड़े बुझना चाहता है आपने फैसला क्या कराया। एक फिर बाद में फिर भी मैंने उन गाँव में लिख रहा, वो फिर नहीं बोला वो फैसला क्यों करके आया आप, मैं बोला तुम तो बताऊँगा, उसने फिर बताऊँगा जो उड़े बुझ रहा तुम कहीं ना हो लेंदे। तो मैं बोला इसने दर्जी ने ये अपना बनजन लिया था, इस खातर इसने किए ना कराया गाँव में लिया था, तो इसका बन जाए था कि हमारा उसका और तो कम नहीं कर रखा था, उस टाइम बना कर नहीं दे रखा था। इसने पढ़ाया, इसने लिखाया, इसने उस टाइम काम सिखाया, इसने रहने की जगह दी और रोटी खुआई, और फिर इसका क्या बिगड़ रहा है, कुछ भी ना बिगड़ रहा। अरे मगर जो बीत के 10 रुपये जो और दे दे है और दे दे तो इसका क्या बिगड़ा, इसका जब इसकी नीत ना भरती है, इसका तो कह रहा है फिर उन्होंने बोला जुल्म कर दिया जी आपने। मैं बोला यार उड़ा घर न्यू बोला छोड़ जा दियो। फिर जो वो आदमी पंडित जी है बड़ा वो पौड़ी में आ गया, डॉक्टर था मुझे। मैं बोला मास्टर जी बता दो बात, मगर सुन ले तो मगर कहा लगा तो पैदा हो है यू आया, उसका तो मन नहीं ना मेरा, लेकिन यो काम करता देखा है मैंने। और इसने रामचंद्र ने इसका सिखाया है, इस सही जगह है यार, और इनका पड़ोसी है पंडित जी का, बिना हुई बात नहीं बताऊँ आप किसी का नहीं, अरे हुई और बिना सापड़ दी। और मगर फिर उसका तो कमी जब बिना बिगड़ा और आज बिना बिगड़ा, और मुर्गिंदर तक होएगा दाग बतेरा हो, ऐसा क्यों करेगा, उसका तक होगा गिरटाल कर दे लाने की तो मन है मतलब इसम चाला हो जाए मेरी के अंदर। न्यू बोला जब यह बात सोची क्यों करा आपने, मैं बोला तुझे जब मैं बुझना चाहता उड़े उन्हें चटपटाट करवाओ, उन्हें लड़ाओ है उड़े फिर इस तरह। और फिर मगा वो जो 10 रुपये कहे थे ना वो आड़े लेकर मेरे दौरा आ गया, बोला जी ने गौशाला में दे दिए, मगर मैं यो काम में नहीं कर रहा था, तू ये दिया अच्छा और दिया, ये चाहे मत देगा। तो कई बार ऐसा होता है उस फैसले के अनुसार, हालांकि वो न्याय का ले चाहे फैसला का लेकिन दोनों संतुष्ट हो गए उसमें, किसी को ठीक ठाक अपना मौज मरे 8 लाख ही पता तो चाहे नुकसान हो जाए संतुष्ट हो जाए 8 लाख जाओ। और फिर यार टोटली बात आ गई, मैं अपनी तरफ से एक बात कहूँ, महात्मा बुद्ध वाली बैलेंस, हाँ जी, सारा बैलेंस पर उड़ा, चाहे ड्राइविंग कर लो चाहे घर चला लो चाहे बिल्कुल वो बैलेंस में आ जाए। कोर्ट में तो फैसला हो जाए और पंचायत का भी फैसला नहीं होता, और कुछ मतलब थोड़ा कुछ अदालत तो एक चीज पर उड़ा है, चाहे किले पर चाहे घर पर एक ने दे दे है, और भाईचारे में पंचायत 19-20 कर देगी तो कति वंचित कोसा ना रहता, कुछ उसने भी तो जो भाईचारे का फैसला उसके तो बराबर सुप्रीम कोई ना बिल्कुल वो देख ले देगी, वो तो फैसला है, न्याय नहीं है, न्याय नहीं है। अरे भाईचारा में बखल बचा भीतर का